ઓકે, તો આ રન થઈ ગયું. મેં શું કર્યું છે, અહીં એક પોપઅપ લીધું છે. તમારું આઈ થિંક પેલું હશે, તો તમારું રૂટ છે કે પોપઅપ છે બધાને? મેં રૂટ કર્યું છે. ઓકે, રૂટ કર્યું છે ને, હમ વાંધો નહીં. તમારા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેજ હશે ને, તો મારે બંને એકમાં જ છે. ઓકે, તો અહીંથી હું હટાવી દઉં. ચલો, હવે જ્યારે તમે વેલ્યુ સબમિટ કરો છો ને, પહેલાં તો આપણે શું કરવાનું છે, આ હું ફ્રન્ટ એન્ડનો જે કોડ છે એને કોપી કરું છું એન્ડ અહીં એક પેસ્ટ કરી દઉં છું. તો તમારું ફ્રન્ટ એન્ડ જે છે સમજો આવ્યું છે, ફોર્મિક જે તમે લીધું છે ને, રજિસ્ટર પેજ. पहला रजिस्टर पर जैसूँ પછી लॉगिन पर जैसूँ. ठीक है, तो रजिस्टर पेज आपका ये वाला है जिसमें आपने ये कुछ लिखा होगा, वो तो फॉर्मिक का डेफिनेशन है. और ये आपको मैंडेटरी जो आपको रिक्वायर करके लिखना है वो लिख सकते हो. ठीक है, और अदर ऑप्शन है आपका जो मेन फाइल है वो ये वाला ऑन सबमिट. तो इसको ये वाले को मैं निकाल देता हूँ ऑन सबमिट में से इतना. ठीक है, आपके में कुछ ऐसा किया होगा, आपके में खाली वैल्यूज लिखा होगा. ये रीसेट फॉर्म बेसिकली क्या है, जब आप फॉर्म भर देते हो ना, तो फॉर्म ही एक रीसेट फॉर्म करके फंक्शन देता है. उससे आप क्या कर सकते हो, जब फॉर्म आपका भर जाएगा उसके बाद क्या आएगा, एक अलर्ट आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. फिर रीसेट फॉर्म फंक्शन आप अप्लाई करोगे ना, ये फॉर्मिक बेसिकली प्रोवाइड करता है. उससे क्या होगा, फॉर्म भरने के बाद आपका वैल्यू रीसेट हो जाएगा. और ये रिटर्न वाला पार्ट तो सेम ही है सभी का, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना है. ठीक है, तो बेसिकली जब आप फॉर्म भरोगे इस तरह से, मैंने सपोज फॉर्म भरा रजिस्टर का. ठीक है, तो कोई भी फॉर्म भरूंगा उसके बाद जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अलर्ट आएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर मैंने रीसेट आई थिंक अप्लाई नहीं किया है, रीसेट फॉर्म ये एसी का भी नहीं आएगा. ठीक है, क्लियर है. इधर एक्शन करके भी आता है. एक्शन डॉट रीसेट फॉर्म करोगे ना तो भी रीसेट हो जाएगा. हो गया, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, अभी रीसेट हो गया ना. अगर मैं इसको रीसेट नहीं करता, ये फंक्शन अप्लाई नहीं करता सपोज, ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया, कमेंट कर दिया. अभी वापस मैं रन करता हूँ इसको, मैं वापस वैल्यू इनपुट करता हूँ. तो रजिस्टर सक्सेसफुली अलर्ट आ गया. ओके किया तो मेरा क्या हो गया, लॉगिन पेज पे आ गया. अभी मैं वापस रजिस्टर पे क्लिक करूँगा ना, तो वैल्यू मुझे फिल आउट मिलेगी. दिख रहा है, तो वो क्या है, बेसिकली रॉन्ग है. आपका ये जो फॉर्म है ना, रीसेट होना चाहिए. तो रीसेट होने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इधर एक्शन नहीं, रीसेट भी अप्लाई करोगे. ओके, रीसेट फॉर्म आ जाएगा आपको. ठीक है, अगर रीसेट से नहीं आ रहा तो एक्शन अप्लाई करो, एक्शन डॉट रीसेट फॉर्म. तो इतना क्लियर है. ये कहाँ अप्लाई करना है, ऑन सबमिट में.
जब भी आपकी वैल्यू सबमिट होगी तो फॉर्मिक प्रोवाइड करता है ऑन सबमिट में आपको क्या करना है वो प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है? जब भी आप फॉर्मिक यूज़ करोगे ना ये इम्प्लीमेंट होके आएगा आपको। तो बेसिकली अभी मुझे क्या करना है, जब मैं ये फॉर्म डेटा भर रहा हूँ मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका जो वैल्यू है वो मुझे बैकएंड में लाना है। क्या लाना है? बैकएंड में। तो ये वैल्यू को मुझे स्टोर कराना है। तो ये वैल्यू को मैं सपोज कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इधर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अभी इसकी जो वैल्यूज है ना ये सारी ये वैल्यू में स्टोर है। ठीक है? तो इधर हम क्या लिखेंगे? सिंपली वैल्यूज। क्लियर है? ऑन सबमिट यूज कर रहे हो तो ये वैल्यूज बाय डिफॉल्ट आएगा फॉर्म के अंदर। ठीक है? तो ये वैल्यूज में स्टोर है। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने वैल्यूज किया। इट मीन्स जब भी मैं फॉर्म डेटा सबमिट करूंगा तो क्या होगा? कंसोल में आ जाएगा। इधर मैं फॉर्म डेटा सबमिट कर रहा हूँ। ओके, तो ये आ गया मेरा वैल्यू। दिख रहा है? यही वैल्यू को मुझे क्या करना है? बैकएंड में भेजना है, फिर मेल ऑप्शन अप्लाई करना है। ठीक है? तो ये वैल्यू को मुझे स्टोर कराना पड़ेगा। वैल्यू को इस तरह से नहीं भेजना है। वैल्यू को इस तरह से नहीं भेजना है। वैल्यू को एक जेसन में कन्वर्ट करके भेजना है। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? जेसन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसमें क्या करना है? वैल्यूज को जेसन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? कंट्रोल एस। तो अभी जो आपकी वैल्यू जाएगी इधर, ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू चेक करो ना। देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस दिख रहा है? हाँ। ये जेसन में कन्वर्ट होके जा रहा है आपका। दिख रहा है जेसन का फॉर्मेट? ये क्या है? खाली वैल्यू जा रहा है आपका। तो बेसिकली जब बैकएंड में भेजते हो तो जेसन में भेजना है ताकि वो फैच कर पाए, क्योंकि जेसन बैकएंड किससे फैच करेगा? जब जेसन में डेटा होगा वही फैच करेगा। ठीक है? तो पहले जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेसन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ओके, तो आपने जो फॉर्म बनाया उसमें आपको डेटा सेंड करना है। अभी बैकएंड में क्या अप्लाई करेंगे बेसिकली? तो बैकएंड में एक एपीआई आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी सारा डिलीट कर दिया। जो पहले का था वो खाली आपने प्रैक्टिस के लिए किया था, अभी आपका मेन कंटिन्यू होगा। तो ये मेरा बैकएंड का कोड है। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। अभी इसमें से मैं ये निकाल देता हूँ सबसे पहले। क्लियर है? यानी इतना तो आपको बताया था मैंने। इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस, ऐप क्रिएट करना है। ओके, यानी ये क्या है? जो भी जेसन से डेटा आएगा ना तो उसको फैच करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। ये अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया हो तो ये कर दो ना। जो भी जेसन से डेटा आएगा उसको यूज़ करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है? क्लियर? अभी हम एक एपीआई बनाएंगे, यानी ये तो रनिंग के लिए यूज़ होता है। ये आइडिया है ना? ये किसके लिए यूज़ होता है? सर्वर है हमारा। सर्वर क्रिएट कर सकते हो ऐप डॉट लिसन। ओके, तो इधर कमेंट करके लिख दिया मैंने गेट रजिस्टर डेटा। तो गेट रजिस्टर डेटा के लिए एपीआई बनाऊंगा। एपीआई में लिखता हूँ मैं ऐप डॉट, क्या लिखूंगा? क्या लिखते थे? जेसन में बना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पोस्ट मेथड लिखेंगे ना, स्मॉल में लिखना है। इधर क्या देना है? कोई भी रूट दे सकते हो,
जो एपीआई लिंक आपकी होगी, तो रजिस्टर करके देता हूँ मैं। फिर इधर कॉमा करके आपके दो फंक्शन आएंगे कॉल बैक, जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होंगे, एरो फंक्शन, देन कर्ली ब्रैकेट में जो भी आपको ये एपीआई में डालना है डाल सकते हो। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डाल दिया मैंने। अभी ऐप डॉट पोस्ट में आपको डेटा आउटपुट नहीं दिखेगा। इधर मैं अगर रिस्पॉन्स डॉट सेंड करता हूँ, कोई टेक्स्ट सेंड करूँगा, ठीक है, हाय करके, तो उस दिन बताया था ना, नहीं दिखेगा। पोस्ट में आपको डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि पोस्ट क्या है, सिक्योर है। सर्वर कनेक्ट, तो अभी मैं क्या करूँगा, 3034 पे लोकल होस्ट, आवाज़ कहीं थी आवाज़, तेरे मेरा 3034, ओके। डेटा नीचे का उसके बाद रजिस्टर पेज पे आऊँगा, दिख रहा है, कोई भी डेटा आपको नहीं दिखेगा। बेसिकली जब गेट मेथड यूज़ करोगे ना तभी आपको डेटा दिखेगा। तो इधर अगर मैं गेट यूज़ करता हूँ ना, ओके, तभी आपको डेटा दिखेगा। सॉरी, एनपीआई में स्लाइस हो गया। एनपीआई स्टार्ट करना था। अभी वापस इसको रिफ्रेश करूँगा ना, रजिस्टर है, कोई निकाल दे। सर रजिस्टर की स्पेलिंग बता दो। रजिस्टर लिखा है। रजिस्टर है ना, रजिस्टर, ठीक है। तो मिल गया आपको हाई, दिख रहा है। तो गेट यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। पोस्ट यूज़ करोगे तो आपका डेटा क्या होगा, सिक्योर रहेगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर डेटा किसी को मिलना नहीं चाहिए, वो अपने पास सर्वर में सेव रहना चाहिए। तो इसको वापस रन करूँगा, npm स्टार्ट, इसको अगर रिफ्रेश कर देता हो तो अभी आपको डेटा इधर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। लिंक वाला डेटा सबमिट करते थे ना, बताया था उस दिन W3 स्कूल में, याद है। ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर डेटा लिखा होता है ना, वो वाला बात करो, क्लियर है। तो अभी इसमें मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड નથી કરવાનું। શું કરવાનું છે, પહેલાં તો વેલ્યુ તમને લેવાની છે रिक्वेस्टના મદદથી। कौन सी वैल्यू लेनी है, तो वहाँ से क्या क्या सेंड कर रहे हो, पहले तो ईमेल पासवर्ड इधर से क्या क्या सेंड कर रहे हो। तो इधर आपको इसमें जाना है। देखो ये जो नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड है, ये आप बेसिकली सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो यही वैल्यू सेम स्पेलिंग लिखना है आपको, कॉपी कर दो। नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ओके, ये लिखा। અને डेटा डिस्ट्रक्चरिंग पता है आपको, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, दिख रहा है। और इसमें इस तरह से आएगा, क्लियर है। कॉन्स, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मैंने डेटा लिया, दिख रहा है, डेटा डिस्ट्रक्चरिंग। अभी मुझे पहले तो बॉडी पे से डेटा भेजना पड़ेगा, तब जाके आएगा, ठीक है।
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिख दिया, पर बॉडी में मैंने डेटा भेजा नहीं है। अभी बॉडी बेसिकली क्या होती है वो बताता हूँ। तो बॉडी में डेटा भेजने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा ऑन सबमिट है ना, देखो इधर ऑन सबमिट इधर हो रहा है, अभी कंसोल की मुझे ज़रूर नहीं है। तो ऑन सबमिट में क्या कर रहा हूँ, डेटा भेज रहा हूँ। अभी डेटा भेजने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो डेटा लिंक डालनी पड़ेगी, एपीआई लिंक। तो एक फैच मेथड यूज होती है, पता है, फैच। इसमें क्या डालना पड़ेगा, वो लिंक, कौन सी, ये वाली, ठीक है, किया था ना जेसन में भेजने के लिए, याद है। तो ये लिंक मैंने इस तरह से डाली। अब ये लिंक में क्या कर रहा हूँ मैं, अवेट, मतलब इसको वेटिंग में रखूंगा जब तक डेटा मेरा फैच नहीं हो जाता, ये बताया था ना। यानी इधर अगर अवेट कर रहे हो तो इधर एरर आएगा, इसको एसिंक्रोनस करना पड़ेगा वैल्यूज को। दिख रहा है, क्लियर है। अभी इधर कॉमा करके कर्ली ब्रैकेट में ये एपीआई लिंक में से आपको क्या क्या चाहिए, ये एपीआई लिंक में से आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास सिंटैक्स है इधर, ये दिख रहा है आपको। तो इसको हम कॉपी करेंगे, इतने पार्ट को, इसके नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन मैंने लिख दिया था पहले ही, तो इसको हटा देता हूँ। अभी मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं पहले वो आएगा। सो मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, पोस्ट यूज कर रहे हैं ना। तो मेथड पोस्ट यूज कर रहे हैं ना, हेडर्स में आपका ये क्यों डालना है बताया था उस दिन, एप्लीकेशन जेसन पोस्टमैन में बताया था, याद है। સો બેઝિકલી જો સંધ્યા અહીં કન્ટેન્ટ ટાઈપ એપ્લિકેશન જેસન કેમ નાખવાનું, કેમ કે આપણે જે ડેટા મોકલીએ જેસન ટાઈપમાં મોકલી છે, ઠીક છે। તો હેડર્સમાં લખવું પડે કે કન્ટેન્ટ ટાઈપ શું છે તમારું, તો जेसन फाइल છે, ओके। અને देखो मेन आपका बॉडी, तो बॉडी में आप क्या भेज रहे हो, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई वैल्यूज। कंसोल में जो लिया था ना अभी, याद है, खाली वैल्यूज लिख सकता हूँ पर वो जेसन फॉर्मेट में नहीं जाएगा। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई वैल्यूज। तो बॉडी के अंदर मैंने क्या भेजा, सारा डेटा भेज दिया इसके अंदर, मीन जेसन फॉर्मेट में आपका सारा डेटा चले गया। ये वाला जो डेटा था ना वो बॉडी के अंदर चले गया। अभी बॉडी के अंदर चलेगा, इट मीन्स ये लिंक के अंदर चले गया। अभी इस पे एक्सेप्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, किससे, बॉडी से, क्लियर। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किया, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या क्या लिया, नेम, ईमेल, मोबाइल ने पासवर्ड। मीन्स ये डेटा में से अगर ये एरे को डिस्ट्रक्चर करना है, ये एरे को डिस्ट्रक्चर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आपको जो भी चाहिए नहीं, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अगर ये नहीं अप्लाई नहीं करते ना, इसको कमेंट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट जो भी आपको चाहिए ना, लाइक बॉडी डॉट नेम, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट का डेटा लिखते थे ना, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट पासवर्ड। अगर वो सब नहीं करना तो एक साथ में उसको एरे डिस्ट्रक्चर कर दो, फिर इधर जो नाम देना है वो दे दो, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड एक साथ ले लिए, फिर जो भी उसका नाम रखा था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब बॉडी में से आ रहा है, ओके। तो अभी मुझे इसको कंसोल कराना है, डेटा मुझे बैकएंड में आया क्यों। अभी कंसोल कराने के लिए क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, क्लियर। अभी कंसोल डॉट लॉग में क्या करेंगे, ये डेटा को मुझे दिखाना है, क्या लिखना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में तो ये नेम ईमेल सब ले लिया है। अभी आपको सिर्फ नेम ईमेल ही लिखना है इसके अंदर, इस तरह से दिख रहा है।
अगर आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं लिखते हो, देखो अभी मैं क्या लेता हूँ, सिर्फ नेम, सेकेंड ईमेल, थर्ड वन इज मोबाइल एंड पासवर्ड। क्लियर? ये 4 लिया, ठीक है। अगर मैं ये वाला नहीं लिखता हूँ, डिस्ट्रक्चर नहीं करता हूँ, तो मुझे इधर क्या लिखना पड़ेगा, ये आ रहा है नेम मेरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम दिख रहा है, અને इधर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। क्लियर? तो सब में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस। अगर ये नहीं लिखना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एनेबल करना पड़ेगा। किसको? डिस्ट्रक्चर। तो आपको खाली इतना लिखना है, नेम, ईमेल, मोबाइल ना पासवर्ड। ठीक है, अभी कंट्रोल एस करते हैं, ने कंसोल में चेक करते हैं इसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो कंसोल मेरा इधर रन हो रहा है। अभी मैं वैल्यू अगर मैं दूंगा ना, इसको सबमिट करूंगा, तो कंसोल अगर देते हो तो ये सर्वर पे रन करेगा। इट मीन्स आपको इधर वैल्यू शो होगा। ठीक है, तो मैं डेटा फिल करता हूँ। डेटा फिल कर दिया। फिर एक आ रहा है सबमिट एरर फेल फेच। इसको सेव किया, मेथड पोस्ट बॉडी, पोस्टमैन खाली कनेक्ट करता, कनेक्ट। अच्छा, बॉडी जो है ना आपकी, ये वाली जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वैल्यू, ओके है डेटा। तो फ्रंट एंड में प्रॉब्लम है। वैल्यू सेक्शन अवेट फैच HTTP 3034 रजिस्टर पोस्ट हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन एंड बॉडी के अंदर डेटा भेज रही हो। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, अभी यहाँ स्टार्ट हुआ, ये आपका एंड होगा इधर।
कोई इशू हुआ है, रुको 2 मिनट। वैल्यूज वैल्यूज क्यों नहीं आ रही है? Fail to fetch. ओके, इसमें वो कोर्स नहीं डाला ना। इसमें आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा npm i course, ठीक है। मैंने उसको इधर यूज करना पड़ेगा। इस तरह से ओके। अभी डेटा सबमिट हो गया आपका, दिख रहा है कंसोल में आ गया डेटा, दिखा। हाँ। तो ये कोर्स आपको इंस्टॉल करना रहेगा। कोर्स बेसिकली क्या करता है, ये एक मिडलवेयर रहता है। मिडलवेयर बताया था ना क्या होता है, जो जेसन डेटा को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। ओके, ये नहीं डालोगे तो आपको आएगा नहीं आपका डेटा, एरर आएगा, ठीक है। अभी आया था ना अभी वैसे। कोई भी सबमिट करेगा तो हमें यहाँ पे दिखाएगा। हाँ, कोई भी फॉर्म सबमिट करेगा ना तो आपको इधर दिखाएगा टर्मिनल में। टर्मिनल में। इधर से फिर आपको मोंगोडीबी में डेटाबेस में भेजना रहेगा। तो अभी क्या होगा? मोंगोडीबी नहीं, पहले मेल आएगा। इतना क्लियर है सबको? इधर मैंने क्या किया देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ। अवेट फैच करके आपको मेथड पड़ता है ना आपको, अवेट फैच। फैच एक फंक्शन है जो आपको एपीआई को फैच करता है, ठीक है। अवेट क्यों डालना पड़ता है, जब तक आपकी एपीआई फैच नहीं होती उसको वेटिंग में रखना है। यानी एसिंक्रोनस आपका आएगा वैल्यूज में, उसके बाद कॉमा करके ये एपीआई के अंदर से आपको क्या क्या चाहिए। तो मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं हम, पोस्ट।
ने हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन डालना है ताकि उसको पता चले कि जो भी आपका डेटा जा रहा है किस में जा रहा है, जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। અને बॉडी में बेसिकली हम क्या भेज रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यूज है उसको जेसन में टाइप करके भेज रहे हैं, जेसन में कन्वर्ट करके, दिख रहा है। तो इधर से आपकी जो बैकएंड वाला एक्सेप्ट करेगा, दिख रहा है, बॉडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, उसमें से क्या क्या एक्सेप्ट किया, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड जो सेंड हुई थी ना उधर ऊपर जेसन फॉर्मेट में, वहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ से वो क्या दिखाएगा आपको, वैल्यूज, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, तो इधर आपका डेटा आ जाएगा, जेसन में ही आएगा, ये भी दिख रहा है। अभी ये डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर आप खाली ईमेल आईडी लेते हो, जो भी यूज़र डेटा फिल कर रहा है उसकी खाली मेल आईडी पे आपको क्या करना है, मेल करना है, जो यूज़र भर रहा है उसकी मेल आईडी पे मैसेज भेजना है, यू आर हाँ। सक्सेसफुली लॉगिन। यस, समझ आया। या फिर आप एक वो भेज सकते हो, एक ओटीपी भी भेज सकते हो, क्लियर। तो ओटीपी से लॉगिन कर सकता है, कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है उसको। तो वो क्रिएट करने से पहले आपको इतना समझ आया कैसे आपको लिंक करना है। एक बार वापस देख लो, तुमने संध्या कर पड़ी हाँ पाको, हाँ वीडियो हाँ। है, पर इसमें मैंने कोर्स नहीं डाला, आपको कोर्स डाल देना है, इधर रजिस्टर पेज में है ना, कोर्स इंस्टॉल कर लो ना और उसमें डाल दो ना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपको, उसके बिना नहीं आएगा, ठीक है। इंस्टॉल कोर्स npm आई कोर्स, ठीक है। एंड उसके बाद बैकएंड में खाली ये इंपोर्ट कर दो ना, ये वाला, नहीं वो नीचे लिखा है ना मेल वाले पे, मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा हमारे पास सक्सेसफुली आ गया। आप कोई भी डेटा ले सकते हो, पासवर्ड ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। ये डेटा बेसिकली बैकएंड में लाने का क्या मेन रीज़न था हमारा, डेटा बैकएंड में लाने का मेन रीज़न क्या था, ये डेटा को मुझे सेंड करना है किसमें, एक डेटाबेस में, ठीक है। फिर डेटाबेस से आपका लॉगिन वाला फैच होगा, लॉगिन में आपको सेव करने की नीड ही नहीं है ना। लॉगिन में क्या होगा, डेटाबेस में सपोज रजिस्टर किया है तो नेम है वो तो होगा ही, ईमेल है पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड तो होगा ना उसके पास डेटाबेस में सबका। तो ईमेल एंड पासवर्ड चेक करेगा कि ये ईमेल एंड पासवर्ड मैच करेगा, तब जाके उसका लॉगिन होगा, क्लियर। तो ये मेन रीज़न था हमको रजिस्टर का डेटा डेटाबेस में भेजना। तो रजिस्टर का डेटा पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसमें, बैकएंड में, क्लियर है। तो इतने तक क्लियर है आपको कैसे एक्सेप्ट करना है। इसमें डाउट होगा तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई भी डाउट? नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेल वाला चेक कर लेते हैं कि अगर इस पे कोई क्लिक कर रहा है रजिस्टर पे, तो उसको एक मेल जाना चाहिए कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर इन आवर वेबसाइट, क्लियर। तो मेल वाला ऑप्शन डालने के लिए बेसिकली जैसे npm आता है ना, स्लाइडर के लिए क्या यूज़ करते हैं, npmi कैरेक्टर। ओके, पूछा नहीं था, खाली बोला था npm इंस्टॉल करते हैं ना। तो उसी तरह से इसमें यूज होता है नॉड मेलर, नॉड मेलर, ठीक है। वेबसाइट में दिया है SMTP ने जो जो आपको इंस्टॉल करना है, नॉड मेलर, npmi नॉड मेलर, ठीक है। तो हम नॉड मेलर इंस्टॉल करेंगे, नॉड मेलर,
एंटर। डैश आएगा बीच में मेरा। नहीं आएगा, मुझे पता है। तो बोलने की जरूरत। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। तो ये सारे पैकेजेस में होते होते पता है। इसके बाद आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड मेलर के बाद। चलो नोड मेलर तो हो गया ना आपका, इतना ठीक है। अभी बेसिकली नोड मेलर एक आपको जैसे npm स्लाइडर इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट देता है ना, जैसे नोड मेलर एक फॉर्मेट देता है इस तरह से। ठीक है, इसको आप कहाँ लिखोगे, जैसे ही डेटा रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है इधर। क्लियर? ये तो खाली मैंने डेटा सेव किया है। क्या किया है? डेटा सेव किया है। डेटा सेव करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लिखना है ये एपीआई में। क्लियर है? तो क्रिएट अ नोड मेलर ट्रांसपोर्टर। इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट करते हो ना, तो ट्रांसपोर्टर एक बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल नेम तो कुछ भी ले सकते हो। ट्रांसपोर्टर लिया, फिर नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट, एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये नोड मेलर ही प्रोवाइड करता है, तो हमको डायरेक्ट लिखना ही है। सर्विस क्या है, जीमेल है। क्या है? जीमेल के थ्रू हमको करना है ना, तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, जीमेल। अभी ऑथेंटिकेशन होता है इसमें। ऑथेंटिकेशन में आपको क्या डालना है, यूजर। किसका यूजर? चलो ये सबको हटा देता हूँ, इतना। जिसके थ्रू मेल जाएगा उसका यूजर का मेल आईडी। क्लियर? जैसे कि आपकी वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट में किसके थ्रू जाएगा, यूजर को मेल जाएगा ना। मेल किसे जाता है, किसी पर्टिकुलर मेल पर्सन से जाएगा ना। तो मेल आईडी किसका होगा, वैसा बोलो। मेरे मेल आईडी से जाएगा। मेरे मेल आईडी से जाएगा। आपके मेल आईडी से जाएगा। क्या है आपका मेल आईडी? मैं नहीं बताऊंगा। बताओ, लिखना जल्दी। मोहित हुंडलानी 123। मोहित हुंडलानी @123 @ के बाद आएगा 123। ओके, तो इधर उसका मेल आईडी आएगा जिसके थ्रू यूजर को मेल जाएगा। क्लियर है? अभी पासवर्ड में क्या आएगा, ये आपका जीमेल का पासवर्ड नहीं आएगा इसमें। पासवर्ड में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला पासवर्ड आएगा। यानी वो कैसे क्रिएट करना है, देखो इधर, ये ध्यान से देखो ना, ये आपके में डालना रहेगा। तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू मैनेज प्रोफाइल। मैनेज प्रोफाइल में जाना है। इधर से आपने साइन इन किया होगा ना गूगल पे, तो इसमें से कहाँ जाना है, मैनेज प्रोफाइल में। प्रोफाइल ही हुआ ना, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ आना है, सिक्योरिटी में। ये ध्यान से देखो ना, ये आवाज कहाँ से आ रहा है, उसके बाद कहाँ आना है, सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद किधर जाना है आपको, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में। किधर, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करो। एक स्टेप हो गया, ओपन हो रहा है। चेंज कर देना। तो इसमें इन्हें पासवर्ड डालना पड़ेगा। शो पासवर्ड कर देना। नहीं पासवर्ड भूल गया मैं तो। क्या पासवर्ड था, होता है। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। 2 स्टेप में जाना है, आपके में चले जाओ ना, ठीक है। अभी कर दो।
गो टू सिक्योरिटी ऑप्शन में कहाँ जाना है, 2 स्टेप पासवर्ड में। सो अभी हम कहाँ है, 2 स्टेप पासवर्ड ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसमें जाके आपको लॉगिन का तो आएगा बेसिकली, पासवर्ड याद नहीं है मुझे। आप करके देखो, देखो ऑप्शन आता है क्या इसमें। ओके हो गया, चलो ठीक है। इतना होने के बाद आप क्या करोगे, सबसे नीचे आना है, क्लियर है। सबसे नीचे आपको क्या दिखेगा, ऐप पासवर्ड, एप्लीकेशन पासवर्ड, इस पर क्लिक करो। अभी इसमें मैंने ऑलरेडी जनरेट किया है, दिख रहा है SMTP। आपके में कुछ होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको मैं डिलीट करके वापस यूज करके बताता हूँ। डिलीट हो गया। इधर ऐप का नेम कुछ भी दे सकते हो, पर SMTP देते हो तो इट्स ओके। SMTP मीन्स एक मेलिंग का सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसको हम क्रिएट कर रहे हैं SMTP नेम देके। तो ये जो पासवर्ड आया ना, दिख रहा है, ऐप पासवर्ड, ये वाला कॉपी करके मेरे में सेंड नहीं करना है, ठीक है, किसी को भी। इसको कहाँ रखना पड़ेगा आपको, बैकएंड में। इधर जो पासवर्ड है ना, इधर रखना है। ये तो मेरे में आएगा। हाँ, तो मेरा मेल आईडी डालूंगा तो फिर इसमें मेरा मेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। डालो अभी। क्लियर है। ये पासवर्ड आपको रखना है आपके मेल आईडी में। कैसे जनरेट करना है पता चला आपको, देखो वापस समझा रहा हूँ। मैनेज प्रोफाइल में सर कोई भी नाम रख सकते क्या, SMTP कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। गो टू सिक्योरिटी ऑप्शन, स्क्रॉल एंड क्लिक ऑन 2 स्टेप पासवर्ड एंड ऐप पासवर्ड करके आएगा जब लॉगिन करोगे ना, ठीक है। यानी टाइप SMTP करके आपको एक पासवर्ड जनरेट होगा, उसको कॉपी करके आपको कहाँ रखना है, इधर, ठीक है। अभी इधर बेसिकली क्या होता है, जब आप इधर रखते हो ना तो आपका डेटा दिखेगा इधर। तो कोई भी पर्सन जब आप इसको अपलोड करोगे ना कोड में, डिप्लॉय करोगे लाइव पे, तो आपका कोड ये इधर दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक NPM आता है जिससे आपका सिक्योर रहता है डेटा, ENV करके, ओके, NPM i.env, ओके। ये तो सब्जेक्ट होता था सेकंड टाइम। ENV आता था, एनवायरमेंटल वेरिएबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल वेरिएबल, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे .env को, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इधर क्रिएट करना है .env करके फाइल। ये बेसिकली .env किसके लिए यूज होता है, जो भी सिक्योरिटी कोड है उसको सेव करने के लिए, ठीक है। तो .env में आपको क्या लिखना है, ये वाली फाइल में जो भी आपने पासवर्ड ने मेल रखा है ना उसको लिखना है, ठीक है। तो एक मैंने वेरिएबल लिया इधर ईमेल यूजर करके, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपका मेल आईडी है ना, पासवर्ड है, पासवर्ड आपका डालना पड़ेगा क्या, ऐसा लिखने का? ना पासवर्ड डालना पड़ेगा। किसी ने भी पासवर्ड डाला है, मेरे में मेल आया, मेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इधर से अभी क्या करेंगे, इसको इधर इंपोर्ट करना पड़ेगा सर्वर में। दूसरा फाइल बनाया ना, तो इंपोर्ट करने के लिए ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह लिखना है आपको .env, ठीक है, रिक्वायर्ड। तो ये एक एनवायरमेंट वेरिएबल का फाइल है, require.env.config, ठीक है, जो आपके env फाइल को इंक्लूड करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने मेल आईडी ने पासवर्ड इधर दिया था ना, उसको इस तरह से लिखना है। कहाँ से आ रहा है बेसिकली ये, क्लियर है इतना? तो कहाँ से आ रहा है, process.env ने वेरिएबल का नाम क्या दिया था, वेरिएबल का नाम क्या दिया था, ईमेल यूजर दिया था ना, इधर .env में क्या दिया था, इधर जो भी नाम लिखते हो ना वो इधर लिखना है, ओके। तो इधर से क्या रहेगा, आपका पासवर्ड ने यूजर नेम सिक्योर रहेगा। जब आप अपलोड करोगे ना, तो ये वाला फाइल आपका अपलोड नहीं होगा, ये वाला फाइल आपका अपलोड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका पासवर्ड ने यूजर नेम सिक्योर रहेगा। इधर तक कोई डाउट? तुमने खबर पड़ी? हेलो हाँ हाँ पाकू, हाँ ठीक है। तो आज का इतना रखते हो ना, लोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका जेसन डेटा है उसको पहले कंसोल में चेक करो आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आप एपीआई लिंक जनरेट करो रजिस्टर करके, वो रजिस्टर को इम्प्लीमेंट करो, रिक्वेस्ट और बॉडी सेंड करना पड़ेगा फ्रंट एंड में से। तो वहाँ से फैच करना पड़ेगा फ्रंट एंड में, फैच करके फिर बैकएंड में आओ, बैकएंड में कंसोल करके चेक करो डेटा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मेल वाला चेक करना है, ठीक है। तो मेल वाला खाली इधर तक रखो ना, पासवर्ड जनरेट करके। इसके बाद कल देखते, क्लियर? અને इसमें बोलो ना मत, कोड यूज करना है, npm i कोर्स, ठीक है। दिखाया था ना रजिस्टर पे अभी, हाँ ओके। से कोड में सेंड कर देता हूँ आपको। तो कल मेल वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर मेल के बाद डेटाबेस जाएगा, डेटाबेस मोंगोडीबी। फिर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे ना उसमें, मेल आईडी एनकोडिंग करना पड़ेगा, पहले इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। मेरे को तो डायरेक्ट पासवर्ड चाहिए सामने वाले में। ठीक है चलो।